फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग सॉल्यूशंस। 8th टॉपिक का पार्ट 2 पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। होता क्या है, जब हमारे पास सिर्फ प्योर सॉल्वेंट होता है, मान लीजिए हमारे पास इनिशियली प्योर सॉल्वेंट है 1, इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो होगा क्या, कुछ मॉलिक्यूल्स 1 के लिक्विड फेज में होंगे और कुछ वेपर फेज में होंगे। तो जो प्योर सॉल्वेंट 1 का वेपर प्रेशर होगा, प्योर सॉल्वेंट 1 का वेपर प्रेशर होगा वो होगा P1 नॉट। ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का जो अपना वेपर प्रेशर है वो है, इसीलिए इसको प्योर वेपर प्रेशर कहते हैं। तो P1 नॉट विल बी द वेपर प्रेशर फॉर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 1। अब इस प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या किया कि नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट हमने डाल दिया, ठीक, जिसको हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट हमने इसमें डाल दिया तो ये क्या करेगा, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनको वेपर बनने नहीं देगा। क्यों? ये इनके साथ एक तरह का इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बना लेगा लिक्विड की सरफेस पे, जिसकी वजह से लिक्विड 1 के वेपर वेपराइज होकर के वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे और वेपर में मॉलिक्यूल्स जो बन गए हैं वो कम हो जाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या है कि जब सॉल्वेंट 1 प्योर है तो वेपर प्रेशर P1 नॉट है। जब सॉल्वेंट 1 में हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट 2 ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर कुछ हो गया P1, और ये P1 जो होगा ये इस P1 नॉट से कम होगा। क्यों? कि P1 नॉट जब था और जब हमने इसमें सॉल्यूट मिला दिया 2, तो वो 1 के मॉलिक्यूल को एस्केप होकर वेपर में जाने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। तो P1 की जो वैल्यू होगी ये लेस देन P1 नॉट होगी। इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट 2 का जो प्रेशर है मानते हैं हम उसको P2, लेकिन चूंकि वो नॉन वोलाटाइल है तो उसका वेपर फॉर्मेशन नहीं होगा, और होगा भी तो इतना कम होगा कि उसके वेपर प्रेशर को हम ऑलमोस्ट 0 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर वो 0 के बराबर हम एज्यूम करेंगे। तो P1 की वैल्यू P1 नॉट से कम है, तो चेंज कितना हुआ सॉल्वेंट 1 के वेपर प्रेशर में। जब वो प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बना तो उसके वेपर प्रेशर में चेंज कितना हुआ, उस चेंज को बोलते हैं डेल्टा P या चेंज इन वेपर प्रेशर। और वो कितना होगा, इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ 1 माइनस न्यू वेपर प्रेशर ऑफ 1, एंड इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा P इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1। अच्छा, ये जो रिडक्शन इन वेपर प्रेशर है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो जो चेंज इन वेपर प्रेशर है वो कितना है, P1 नॉट माइनस P1। ओके, P1 क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट, ये भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इस इक्वेशन में डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 में हम P1 की जगह पे x1 इंटू P1 नॉट लिख सकते हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस x1। एक बात और हमको पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। यहां से 1 माइनस x1 को x2 लिख सकते हैं, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। 1 माइनस x1 की वैल्यू x2 पुट कर देंगे, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2 आएगा। अब हमें क्या देखना है कि ये जो चेंज इन प्रेशर है ये कितना आ रहा है, P1 नॉट इंटू x2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। चेंज इन प्रेशर हमने देखा कितना है,
डेल्टा P इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, P1 नॉट को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2। डेल्टा P को क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 और P1 नॉट को P1 नॉट रहने देते हैं। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2। हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 दैट इज x2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। सिंपल सा कहने का मतलब है कि सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट का अगर वेट है W2 और मॉलिक्यूलर वेट है MW2, और N1 कितना है W1। अगर N1 का जो वेट है 1, जो कंपोनेंट 1 सॉल्वेंट का वेट अगर W1 है और मॉलिक्यूलर वेट MW1 है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, W1 अपॉन MW1। सिंपल। x2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं, नंबर वेट ऑफ 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 क्या होगा, वेट ऑफ 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1। अब इसमें क्या है कि जब हम ये ले रहे हैं सॉल्यूट हमारा जो 2 है इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, वेट ऑफ 2 इज वेरी वेरी लेस देन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट का जो वेट है वो बहुत कम है सॉल्वेंट के वेट से, सॉल्वेंट के वेट से। तो इसको हम ऑलमोस्ट 0 मान सकते हैं। तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट को क्या लिख सकते हैं, W2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 अपॉन वेट ऑफ 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1। इसको ऊपर भेज देंगे, ये यहां चलाएगा तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिल रही है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया। फाइनल एक्सप्रेशन हमारा क्या आया, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डेल्टा P। दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों कि पहले हमारा वेपर प्रेशर P1 नॉट था प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूट ऐड करने के बाद क्या हो गया, P1 आ गया। तो ये जो चेंज है डेल्टा P1 नॉट माइनस P1 के बराबर, इसको हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 1, इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, जो लोअर वेपर प्रेशर हो रहा है, जो वेपर प्रेशर लो हो रहा है, इसको हम एनालाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसीलिए इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।